हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरा बिज़नेस का एग्ज़ाम है और लिटरली मुझसे कुछ भी याद नहीं हो रहा क्योंकि 11th की बिज़नेस ऐसे है कि रट्टा मारना पड़ेगा। बट हाँ, मैंने समझने की बहुत कोशिश करी और स्कूल में मैम पढ़ाती है तो समझ में तो आ ही जाता है वहाँ पर भी, बट याद नहीं होता। ठीक है, तो वो मेरे दिमाग से यूँ जा रहा है और रट्टा मेरे से मारा जा नहीं रहा। बट रट्टा मारना इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो हम वही करेंगे अभी। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मैं हॉस्पिटल गई थी क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे कान में प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, अब वो ठीक हो चुका है। मेरे कान में हुआ क्या था, मेरे कान में कुछ नहीं हुआ था, मेरे कान में स्वेलिंग हो गई थी जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था क्योंकि मेरा कान बंद हो गया था। अब मेरा कान ठीक हो चुका है और आज हमारा लास्ट डेट था, तो मैं कान के डॉक्टर के पास गई। तो मैंने उसको बोला कि अब पहले से ठीक लग रहा है, तो उसने बोला इट्स फाइन, नाउ यू आर सो फाइन। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, अपन बेफालतू में उनका नाम खराब करते हैं क्योंकि पहले मैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल कहीं भी फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे कानों में। मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें मैं गई, प्राइवेट था वो, ठीक है, मैं उसमें गई और मैंने मेरी प्रॉब्लम्स बताई क्या क्या। उस इंसान ने, उस डॉक्टर ने मेरा कान चेक नहीं करा, उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक करा, उसने मेरा ब्लड टेस्ट करा, उसके बाद उसने मेरा कान देखा और बोला कि इसमें तो स्वेलिंग है, और उसने मुझे इतनी सारी दवाइयाँ दे दी जिसकी हद नहीं थी, लिटरली। तो मैंने डॉक्टर चेंज करा और मतलब फिर नेक्स्ट डॉक्टर चेंज करा तो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को 3 इंजेक्शन लगाई गई थी और फिर से ब्लड चेक के लिए बोला, लेकिन हमने रिपोर्ट दिखा दी तब उसने वापस से नहीं करवाया। मैं तो खून ही निकाल दिया इन्होंने सारा। फिर मैंने वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वहाँ पर भी बहुत सारी दवाइयाँ दी। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे होते होंगे बट मेरे को अब नहीं लगते क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको दवाइयाँ पकड़ा दी जाती है और आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं, दैट्स इट। फिर मैंने मेरी मासी को बताया, मतलब मम्मी को तो पता ही था और मम्मी, मासी, नानी इनको तो ऑफ कोर्स बताएगी, घर के लोग हैं। तो मुझे मासी ने सजेस्ट करा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ जा और वहाँ पर अपना इलाज करा, तो तू वहाँ से शायद ठीक हो जाएगी। फिर मैं वहाँ गई तो मैं, टाइम लगा मुझे बट मैं ठीक हो गई क्योंकि उन्होंने मेरा कान देखा, ना कि मुझे इंजेक्शन लगाया और ना कि कुछ और करा। उन्होंने बोला कि मेरे कान में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो 2-3 दवाइयाँ दी थी, उसे ठीक करना पड़ेगा, बाकी की ड्रॉप्स थी और क्रीम थी कान पे लगाने के लिए, पेन हो तो। ठीक है, तो मैं वहाँ से फाइनली ठीक हो गई। और पता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा नहीं होगा, फ्री में इलाज होता है, ये होता है, वो होता है, तो फ्री में दवाइयाँ मिल रही है तो हॉस्पिटल ही अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा। बट ऑलमोस्ट सारे तो क्या ही, मतलब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्राई करने के बाद और सबकी राय सुनने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर आई हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही अच्छे होते हैं। इंग्लिश के पेपर में डिबेट में कंक्लूजन देना भूल गई, लेकिन वीडियो में कंक्लूजन देना मेरे को याद है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं गई तो मतलब ऐसे मुझे लगा कि ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं देंगे, भीड़-भाड़ होगी, होगा। ना ही भीड़-भाड़ थी, ना ही कुछ था, एकदम सही सिस्टम था वहाँ का। और मतलब डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे और हैं, मतलब हॉस्पिटल में अच्छे थे डॉक्टर्स काफ़ी, और उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा था। मतलब वो लोग ढंग से बात कर रहे हैं, ढंग से सब कुछ कर रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इन द एंड मुझे नहीं पता था लिटरली कि यहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। मुझे लगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सस्ता होगा, बट मुझे नहीं पता था एकदम फ्री है। तो मैं दवाई लेने गई थी, मैं पापा के साथ थी, पापा पीछे थे लाइन में, मैं आगे थी, तो मैं दवाइयाँ ले रही थी, तो मैंने बोला हाँ, फ़ीस दो दे। पागल है क्या? वहाँ पे बेइज़्ज़ती करा क्या? फिर उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि फ्री है ऐसे करके जाओ। तो मैंने कहा यार फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, मतलब मैं जब पहले दिन गई थी ना कि यार फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, मैं तो ठीक ही नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं तो कैसे हॉस्पिटल में लेकर आ गए हो। बट मेरे घर वालों ने वहीं पर मेरा चेकअप कराया क्योंकि कहीं और से चेकअप हुआ ही नहीं हमारा। मतलब हमारा इतना एक्सपेंस चला गया दवाइयों में ही, इलाज में ही, ट्रीटमेंट में, इतनी दवाइयाँ लेकर मैं खुद पागल हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ मैं। बट मैं ठीक नहीं हुई और फिर मुझे दवाइयों की गर्मी से छाले और होने लग गए। तो मतलब मैं और बीमार होती जा रही थी, फिर पिंपल्स होने लगा और ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं फाइनली ठीक हो गई, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होते होंगे, बट मेरी पर्सनल राय तो यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही अच्छे होते हैं। और मेरे को सीरियसली ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, फ्री में हो रहा है तो क्या ही ट्रीटमेंट देंगे, दवाइयाँ कितनी महँगी आती हैं और ये फ्री में तो कौन-सी ही दवाई दे देंगे। बट मैं अब जाऊँगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँगी क्योंकि मैं अभी तक मतलब
अभी तक मेरे को पैदा हुए हुए 16 साल हो गए, तो मैं अभी तक कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गई और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही पहली बार देखा था अपने कानों की वजह से, वरना हम प्राइवेट में ही जाते थे। और प्राइवेट से अब मेरा पूरा ट्रस्ट उठ चुका है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा होता है। मेरा पूरा ट्रस्ट उठ चुका है लिटरली, और मुझे अब पूरा ये भरोसा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ना ही कोई इंजेक्शन लगाई, ना ही इतनी सारी दवाइयाँ दी, उन्होंने ड्रॉप्स वगैरह दी, चेकअप वगैरह करा, और उन्होंने मेरा कान भी बहुत अच्छे से चेक कराया मशीनें डाल डाल के। स्वेलिंग निकली थी, दैट्स इट, स्वेलिंग ही हो गया था कि उन्होंने बोला कि आप हेडफ़ोन ज़्यादा यूज़ करते होंगे और ईयरबड्स यूज़ मत करो, उसकी वजह से स्वेलिंग हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में पता नहीं क्या-क्या, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, मैं मेरी राय शेयर कर रही हूँ, और मेरा कन्क्लूज़न यही निकल कर आता है कि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल से पूरा वो उठ चुका है भरोसा, ट्रस्ट जो भी था। अब मेरा पूरा ट्रस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर है, और अब मैं जब भी जाऊँगी ना तो इसी हॉस्पिटल में जाऊँगी, बट होपफुली कि मैं बीमार ना पड़ूँ, और टच वुड कि मेरे को कभी कोई नज़र ना लगे। बाकी तो सब भगवान भरोसे, सब राम भरोसे है। और मैंने हॉस्पिटल में वीडियो बनाने का ट्राई करा, बट वहाँ से न्यू स्टूडेंट्स आते हैं एग्ज़ाम देने को सीखने के लिए, तो बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे और वो सब मुझे वो देख रहे थे, और वो काफ़ी बड़े-बड़े भी थे, मेल भी थे, फीमेल भी थे, मिक्स थे। तो मुझे बनाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि यू नो दैट कि मैं वहाँ से जाऊँगी और वहाँ मुझे जज किया जाएगा। अब मुझे कोई जज करे, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके सामने बोलने में मेरे को शर्म आ रही थी, मैं थोड़ी न्यू हूँ ना अभी। बट येस, मैं ऐसे नहीं कि आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोलूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट अगेन। तो मैं हॉस्पिटल के कुछ क्लिप शेयर करती हूँ, देख लो। गाइस, हम हॉस्पिटल आए हैं जस्ट बिकॉज माई ईयर प्रॉब्लम मैंने बताया ही था, तो अभी पर्ची कटवा रहे हैं। तो पक पक डाल रही है सारी। गाइस, अब मैं फाइनली पूरी फ्री हो चुकी हूँ, मुझे वापस हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस हॉस्पिटल के 4 से 5 बार चक्कर लगाए, बट नाउ आई एम सो फ्री एंड दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी नाइस। दिस इज़ जेलर। मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब आगे के बाद बात तक नहीं करूँगी, सब देख रहे हैं। डाल दिया ना, इसको इस प्रॉब्लम की है दवाई। हाँ।